नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक देश में ओमिक्रॉन के मामलों की बात है, अब तक 5 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती 15 संदिग्ध मरीजों में एक ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। तो वहीं मुंबई में विदेश से आए 288 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिखकर राज्यों से तुरंत जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट और पिछले 1 महीने में कोरोना के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। इस नए वायरस से भी इंडिया निडर होकर सामना करेगा। ये कुछ तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात से एक ओमिक्रॉन का केस सामने आया है, 112 संदिग्ध है। इसके अलावा अगर बात की जाए मेरठ की, तो मेरठ में 13 लोगों की तलाश की जा रही है। इसके बाद दिल्ली की बात करें तो एक संक्रमित की पुष्टि दिल्ली में हो चुकी है। कर्नाटक से 2 ओमिक्रॉन संक्रमित केसेस सामने आ चुके हैं। मुंबई में 288 सैंपलिंग की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, और ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दुनिया का अपडेट क्या है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंगापुर में 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेल्टा से खतरनाक नहीं है, ये कहना है सिंगापुर सरकार का। जो 2 केसेस सामने आए हैं सिंगापुर से ओमिक्रॉन के, उसके बाद हालांकि तमाम देश सतर्कता बरत रहे हैं। रूस की बात करें तो यहां पर 75,000 मौत हुई है, और 5,20,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हुई है। रूसी एजेंसी की तरफ से ये कहा गया है। जो पूरा अपडेट है दुनिया से वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 38 देश में ओमिक्रॉन के मरीज अभी तक सामने आए हैं, इसकी जानकारी WHO की तरफ से दी गई है। ओमिक्रॉन से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी तक केसेस जरूर सामने आए हैं लेकिन मौत एक भी नहीं हुई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी नए मरीज सामने आए हैं, और ये पूरी दुनिया का अपडेट ओमिक्रॉन को लेकर। नया वेरिएंट कितना संक्रामक, पर्याप्त डाटा नहीं मिला है। इसका व्यवहार किस तरह का है, इस पर अभी तक किसी भी तरह की जानकारी स्पष्ट सामने नहीं आ रही है। कुछ हफ्तों में नए वेरिएंट की स्थिति साफ हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, इसके बिहेवियर को लेकर आगे की जो तस्वीर है वो कुछ दिन बाद साफ हो जाएगी, जिसकी बात WHO की तरफ से भी कही गई है। लेकिन अभी बहुत जरूरी ये है कि भले ही इसके बिहेवियर का पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन सभी लोगों को सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दुनिया में किस तरह से ओमिक्रॉन के अब केसेस सामने आ रहे हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। WHO की तरफ से जो बातें कही गई वो आपको बता रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं रेड क्रॉस, और नए वेरिएंट के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए गए हैं। दुनिया भर के टीकाकरण में असमानता है, ये कहा जा रहा है, और ये वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा प्रयास जरूरी है। ये वाकई बहुत जरूरी है। अब सावधानी कैसे बरतनी है ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए ओमिक्रॉन से बचने के लिए, ये भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचना चाहिए, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जाने से बचने की जरूरत है, ये भी सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोविड वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लें। अगर आपने अभी तक वैक्सीन का एक ही डोज लगवाया है तो आप भी जाइए और फुली वैक्सीनेटेड होइए, ये सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे बचना है ओमिक्रॉन से, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी जरूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर जाने से बचने की जरूरत है। वैक्सीन के दोनों डोज लेने की जरूरत है, और मास्क का इस्तेमाल भी किया जाए, ये भी सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब भारत में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है। 5 केसेस भारत से सामने आ चुके हैं। दिल्ली से हाल फिलहाल एक केस सामने आया है जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो इसीलिए ये जो इसका संक्रमण है वो ज्यादा ना फैले, जरूरी है कि सभी लोग जागरूक रहें और इन गाइडलाइंस का पालन जरूर किया जाए। तो ओमिक्रॉन से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, लेकिन इससे लड़ना जरूर है, और इससे लड़ा इसीलिए जा सकता है अगर सावधानी बरती जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचा जाए, तो इससे बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद जरूरी है।
सार्वजनिक जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। ये तमाम वो कदम जिनसे ओमिक्रॉन से कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। ओमिक्रॉन से बचने के लिए तमाम वो कदम है जिन्हें उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए, क्योंकि अभी की जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ मयूर हैं और रामानुज इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मयूर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है देश के अंदर वो अब चिंताजनक इसलिए हो गई है क्योंकि 5 केस देश से सामने आ चुके हैं। लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के कदम अभी उठाए जा रहे हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और जरूरी ये भी है कि लोग भी सतर्क रहें। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए देश भर में अभी तक ओमिक्रॉन के लगभग 5 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में पहला मामला सामने आया है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, एडमिट किया गया है, वो तंजानिया से आया था, जो कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो जो अफ्रीकन कंट्री से लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उसको लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी है। हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि प्रयागराज में एक सस्पेक्टेड है जिसको अभी निगरानी में रखा गया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हो सका है कि उसको ओमिक्रॉन है। लेकिन अगर यूपी की हम बात करें तो बड़ी आबादी है, प्रदेश बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य विभाग की और भी बड़ी हो जाती है। हालांकि जय प्रताप सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करके ये बताया था कि डरने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जो है, ये जो तीसरा वेरिएंट है, ये डेल्टा से कम खतरनाक है। हालांकि ये तेजी से फैलता है, लेकिन अभी इसमें शोध होना बाकी है, क्योंकि विदेशों में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, और खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, 7 मामले 2 दिन पहले आए थे, अचानक 24 होते हैं। उसके बाद आंकड़ा आज का क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल सतर्कता बहुत जरूरी है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि अभी तक इस वायरस को लेकर, अगर इस वेरिएंट के ओमिक्रॉन में बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि अभी इसका जो बिहेवियर है उसका ठीक से पता नहीं लगाया जा पाया है। इस वक्त रामानुज भी चूंकि हमारे साथ है। रामानुज, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, किस तरह के कदम वहां पर स्वास्थ्य विभाग उठा रहा है? नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, और वेरिएंट की जैसे ही खबर आई है कि देश में 5 नए मरीज सामने आए हैं, उसके बाद से भी अगर देखें तो स्वास्थ्य विभाग की चौकसी बढ़ गई है। क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट और राज्य है, और ऐसे में दूसरे देशों से लगातार लोगों के आने का सिलसिला चलता रहता है। तो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के साथ में अब एयरपोर्ट पर भी चौकसी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग का दावा है। फिलहाल आम लोगों की अगर बात करें, जब से ये बात चल रही है कि नया वेरिएंट फैल सकता है या उसके आने की बात है, तो ऐसे में लोगों की जागरूकता जरूर राजधानी देहरादून में मिल रही है। लोगों ने फिर से मास्क लगाना शुरू कर दिया है, और थोड़ी चौकसी आम लोग खुद बरत रहे हैं। लेकिन अब सरकार 1-2 दिन में ये कहा जा रहा है कि एक नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। फिलहाल देखना यही होगा कि सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हो सकता है कि जल्द से जल्द नई गाइडलाइंस जारी हो मयूर, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आम जनता किस तरह से सहयोग कर रही है, क्योंकि हमने देखा डेल्टा वेरिएंट के दौरान क्या सिचुएशन बनी। अब ओमिक्रॉन का खतरा जब मंडरा रहा है तो जरूरी है कि लोग इन सब चीजों को लेकर हाइपर ना हो, लेकिन वहां पर कितने जागरूक लोग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शासन प्रशासन तो लगातार अलर्ट जारी करता है, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन कोरोना के मामले में बहुत जरूरी है कि लोग खुद से जागरूक हों। सबसे बड़ी मुसीबत की बात प्रदेश के लिए यह है कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 800 से 1000 लोग विदेश से उत्तर प्रदेश आए हैं, जो कि अलग अलग जिलों में गए हैं। और खासतौर पर अगर लखनऊ की बात करें तो 200 से ऊपर लोग आए हैं। आधे लोगों की मॉनिटरिंग हो चुकी है, उनसे बातचीत हो चुकी है, उनकी जांच हो चुकी है, सैंपलिंग का काम किया जा रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन आधे से ज्यादा लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो सका है। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत की बात स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूर है कि उनको ढूंढा जाए, उनको चिन्हित किया जाए, और उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सैंपलिंग ली जाए। तो प्रदेश में अलर्ट तो जारी है, लेकिन लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि वायरस ना फैले, इसमें मदद मिल सकेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाथ की शक्ति भी है और अयोध्या की भक्ति भी, त्योहारों से मस्त भी है और जायके में जबरदस्त भी, लखनवी तहजीब भी है और मुजफ्फरनगर का तेवर भी।
खबरों के लिए जो चाहिए